अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम बात करेंगे उन नौजवानों के बारे में जो शादी किए हैं और फिर शादी करने के बाद उनको बहुत पछतावा या शर्मिंदगी महसूस होती हो, उनके बारे में। तो उनके बारे में एक ऐसी दवा बताएंगे जो बनाकर कुछ दिन खाएंगे तो देखेंगे इंशाअल्लाह कि उनकी ज़िंदगी है उनकी ज़िंदगी में खुशहाली आ जाएगी। ये बीमारी क्यों होती है? बीमारी जब शादी नहीं करते उससे पहले अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं, जिसे हिंदी में हस्तमैथुन कहते हैं या उर्दू में उसे मुस्तजनी कहते हैं। इससे अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं या वैसे ही किसी से रिलेशनशिप रखकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं आए दिन। तो इन सारी वजहों से ये बीमारी लाहक होती है। तो इससे कैसे बचा जाएगा और क्या करना है आपको, तो उसके बारे में एक ऐसी दवा बताएंगे। अगर शादी करने के बाद अगर फिर भी रिलेशन किसी से रखा है तो आप तौबा करिए, इंशाल्लाह जो दवा बताएंगे खाएंगे कुछ दिन तो देखेंगे जो आपकी बीमारी है इंशाल्लाह वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगी। तो दवा क्या है? आपको लेना है सालम मिश्री 50 ग्राम। तस्वीर ये है, देख लीजिए। इसमें दवा खरीदने के वक्त आपको धोखाधड़ी ना हो इसलिए मैं तस्वीर दिखा दे रहा हूँ, आप तस्वीर देख लीजिए, क्योंकि इसमें 2 नंबर भी आता है। ये चीज महंगी है तो जरा संभल कर खरीदना है आपको। उसके बाद आपको लेना है सिंगाड़ा खुश्क 50 ग्राम। तस्वीर ये है, देख लीजिए। उसके बाद आपको लेना है बहमन सुर्ख 25 ग्राम। तस्वीर ये है, देख लीजिए। उसके बाद आपको लेना है सफेद मूसली 50 ग्राम। तस्वीर ये है, देख लीजिए। उसके बाद आपको लेना है मग्ज पिस्ता। तस्वीर ये है, देख लीजिए। इसको 25 ग्राम लेना है। उसके बाद बादाम लेना है, तो बादाम को जो छिलका है ऊपर से निकाल दीजिए, उसको मग्ज बादाम बोलते हैं। तो मग्ज बादाम आपको लेना है 25 ग्राम। उसके बाद आपको लेना है 12 सिंघा कुश्ता, उसका लेना है। हमदर्द में या रेक्स में आता है, इसको 12 सिंघा बोलते हैं। उसका आपको कुश्ता लेना है। तस्वीर भी दिखा दे रहा हूँ 12 कुश्ता की, आप देख लीजिए। उसको लेना है आपको 10 ग्राम। उसके बाद आपको लेना है दारचीनी 10 ग्राम। उसके बाद आपको लेना है सफेद तिल 25 ग्राम। इन सारी चीजों को अच्छे से साफ करके बारीक पाउडर बना लें। बारीक पाउडर बनाने के बाद अब सारी दवा को वजन कर लीजिए। यानी मैंने एक क्वांटिटी बताई है कि दवा कितना कितना लेना। आप दवा बढ़ा लें, आपको कितना दिन बना के खाना है उसी हिसाब से दवा बढ़ा लीजिए आप। उसके बाद दवा अगर मिसाल दे रहा हूं, अगर 100 ग्राम है तो 100 ग्राम अगर दवा है तो 300 ग्राम आपको शहद लेना है। शहद आप ले लीजिए, चूल्हे पर रख दीजिए कढ़ाई वगैरह में। उसके बाद शहद उसके अंदर डाल दीजिए। जब एक बार जोश आ जाए, यानी पूरी तरीके से उबालना नहीं है इसको कि बैठकर 10-15 मिनट उसको उबालें, ऐसा नहीं है। एक जोश आ जाए उसके बाद फिर नीचे उतार लें। उसके बाद जो पाउडर आपके पास है वो थोड़ा थोड़ा करके उस शहद के अंदर डालें और धीरे धीरे हिलाते रहें, धीरे धीरे हिलाते रहें। इस तरह पूरा पाउडर डालकर खत्म हो जाए उसके बाद उसको हिलाते रहें, यानी अच्छी तरह से फेंटिए उसको, यानी पूरा मिक्स हो जाए, उसमें गुठलियां ना रहे, ऐसा गुठली महसूस ना हो, पूरा चमनप्राश जैसा बन जाएगा इंशाल्लाह। उसके बाद उसको ऐसा छोड़ दें, ढक दें, छोड़ दें उसको। जब ठंडा हो जाए तो किसी कांच के मर्तबान में या कोई प्लास्टिक का आपके पास साफ सुथरा डब्बा हो उसके अंदर भरकर रख लीजिए। बस ये आपका दवा तैयार है। शादीशुदा अफराद के लिए ये माजून तैयार है। इसको कैसे इस्तेमाल करना है? सुबह आपको 1 चम्मच यानी 10 ग्राम तकरीबन होना चाहिए। 15 ग्राम भी हो जाएगा तो कोई मजा का खेज नहीं है। आप 10 ग्राम भी ले सकते हैं, 15 ग्राम भी ले सकते हैं, लेकिन 10 ही ग्राम लेना है। आप 10 ग्राम लीजिए। उसके बाद आपको नीम गर्म दूध, लाजमी भाई शर्त है दूध के ही साथ खाना है, तब ये फायदा ज्यादा करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। आपको लेना है 1 पाव दूध। दूध गुनगुना होना चाहिए। उसके बाद ये दवा खा के ऊपर से दूध पी लीजिए। उसके बाद आपको 10 से या 15 मिनट बाहर निकल जाए चलने के लिए। उसके बाद आइए घर पर, फिर 1 घंटा जब पूरा हो जाए, यानी 1 घंटा दवा खाने के बाद जब पूरा हो जाए उसके बाद फिर आप नाश्ता करिए। नाश्ते में जो आपका दिल हो वो करिए। तली हुई चीजें बाहर की आपको नहीं खाना है। मुर्ग मुसल्लम बाहर की बनी हुई चीजें नहीं खाना है। चटपटा चीजें बाहर की आपको नहीं खाना है। घर पर अगर गोश्त बनता है तो उसमें लाल मिर्चा थोड़ा कम डालें, खा ले। घर पे अगर बकरे का गोश्त बनता है तो उसमें भी लाल मिर्चा कम डालें, नमक कम डालें और बनाकर खा लें। बाहर की चीज आपको कोई नहीं खाना है। इसी तरह आपको शाम को मगरिब के वक्त, यानी जब सूरज डूबता हो उस वक्त 10 ग्राम आपको लेना है। और फिर आपको 250 ग्राम दूध, यानी 1 पाव दूध नीम गर्म होना चाहिए।
फिर उस माजून को आप खा लें। खाने के बाद फिर 10-15 मिनट चल लें, फिर उसके बाद 1 घंटे बाद आप खाना खा सकते हैं। जो हमने बताया है वो चीज़ खाइए, और जो चीज़ से हमने बताया कि परहेज करिए, उस चीज़ से आप परहेज करेंगे, इंशाल्लाह देखेंगे 40 दिन के अंदर आपकी कोई भी परेशानी हो, मर्दाना कमजोरी हो, कमरे में दर्द हो, उठने के बाद चक्कर आता हो, बेचैनी हो, उलझन हो, दिल की घबराहट हो, दिल ना लगता हो, इन सारी चीज़ों को इंशाल्लाह ये जो माजून है ख़त्म कर देगा। बस आपको बनाकर खाना है। एतमाद ही, भरोसा ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर आपको भरोसा ही नहीं है, एतमाद ही नहीं है, तो फिर आप सोना खा लीजिए, आपको फ़ायदा नहीं करेगा। तो आपसे इजाज़त लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।